मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करी थी। गेट के टॉपिक में अगर आप देखोगे, अगर गेट का सिलेबस देखोगे या ईएससी का जो सिलेबस देखोगे, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और टॉपिक दी हुई है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरी टॉपिक में आपको एक अलग से एक सिलेबस ही मैं चैप्टर ही लेके आऊंगा, जिसमें आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें हम बात करेंगे आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहीं पे मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सोल्यूशन वाला छोटा सा पार्ट है यूजिंग लाप्लास, वहीं पढ़ा दूंगा, क्योंकि लाप्लास फिर अलग से आपको पहले बताना ही पड़ेगा, तभी आप वो सोल्यूशन भी निकाल पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजिंग लाप्लास। सो आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फॉर टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी आपको पता है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कि जैसे आप क्या करते थे जब डिफरेंशिएशन करते थे, तो क्या करते थे, जो भी आपको जिसके रेस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो हमेशा क्या होता है, जैसे आप dy बाई डी एक्स लिखो तो वहां पे अब मान लेते हैं, अगर आपके पास क्या है, एक ही इक्वेशन में कई सारे वेरिएबल्स हैं, अब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे वो एक वेरिएबल बन जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, आपके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो। मैंने आपको कैलकुलस के स्टार्टिंग में जहां मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक पढ़ाया, वहां पे मैंने एक पार्शियल डेरिवेटिव में आपको एक मेथड बताया था, तो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा और यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। वहां पे मैंने आपको 5 टर्म दिए थे, पी क्यू आर एस टी, जो आपको याद होगा कि पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, टी क्या होता है। तो उसको पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत अभी फिर से पड़ेगी। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो इक्वेशन या एन इक्वेशन which contains partial differential coefficients partial differential coefficients partial differential coefficients, comma, dependent and independent variable, dependent and independent variable, dependent and independent variable are called partial differential equation, are called partial differential equation। ठीक है। अब वहां पे क्या था, अगर आपको याद है कि अगर मान लेते हैं कोई वेरिएबल z है, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है, मैंने डिफाइन किया था p क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है। p क्या था आपका बता दो, p होता था आपका डेल जेड बाई डेल एक्स, x का z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। q वाज डेल जेड बाई डेल y, differentiation of z with respect to y keeping x as constant. What was r? R was double differentiation of z with respect to x. So this was r. What was s? S was double differentiation of z, one time with respect to x, another time with respect to y. P, Q, R, S, and t was double differentiation of z with respect to y. So these were the 5 terms which we have already used during finding of maxima, minima and the concept of partial derivative. These 5 terms will again be used for finding the solution of partial differentiation or for the formation of partial differential equation. The syllabus will go like similar like differential equation only, in which first of all what we have done, first of all we have formed the differential equation. So here first topic will be formation of partial differential equation, followed by the solution of partial differential equation and their applications also in details. So moving forward अब अगर हम याद करें, वहां पे अगर हमने फॉर्मेशन से पहले एक टर्म पढ़ा था, क्या था वो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सबसे बड़ा टर्म, वही क्या कहलाता था, जैसे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार आप डिफरेंशिएट, सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी होता था वही क्या कहलाता था, ऑर्डर कहलाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सबसे बड़ा टर्म होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं पीडीई लिख रहा हूँ सीधे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई इज द सेम
as that of as that of the order of as the order of highest differential coefficient in it, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन इट। तो सेम वही ऑर्डर था आपका, यही ऑर्डर की डेफिनेशन वहां पे भी थी, तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया, ऑर्डर अभी भी वही है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट था वही अभी भी पीडी का भी वही ऑर्डर होगा, हाई ऑर्डर ऑफ इज एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ यहाँ पे होगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन इट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई एग्जांपल ले लूंगा आपके लिए समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लिया, मान लेते हैं कहीं आपको दिया हुआ ए स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस सी डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितने का है, सेकंड ऑर्डर का है, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो टॉपिक में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला वही टॉपिक जैसे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में था, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आपको याद होगा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कराया था, तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि वहां पे जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किसी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आपको क्या करना है, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहला मेथड तो वही है कि हम क्या करेंगे, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जो भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक और मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है डायरेक्टली एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। आर्बिट्री फंक्शंस को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो मेथड है आपके पास यहाँ पे, पहला है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। और दूसरा है दूसरा है दूसरा है आपका बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। इसमें से आप कोई भी दो चीज कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो अपना। तो कैसे करोगे, तो मैं उसका स्टेप देख देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टेप कैसे करना होगा आपको, स्टेप वन। तो पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतना ही अगर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, मैं लिखता हूं, इफ if equation contains if equation contains n arbitrary constants n arbitrary constants and n independent variables and n independent variables then n independent variables then we can obtain a partial differential equation PDE of of only first order। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, उसमें हमको क्या ध्यान रखना होगा, आपको देखना होगा उस इतने कांस्टेंट हैं उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होने चाहिए। ठीक है, स्टेप टू। दूसरा, अगर सपोज करते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एन आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं, तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का बन सकता है। इफ an equation contains if an equation contains n arbitrary functions n arbitrary functions n arbitrary functions then we can obtain then
we can obtain then we can obtain then we can obtain a partial differential equation of nth order of nth order। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। हाँ, अगर सपोज करते हैं ये स्टेप, बेसिकली स्टेप भी कह सकते हो या फिर आप कहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। मैं काम करता हूँ, स्टेप हटा देता हूँ, इनको पॉइंट्स के फॉर्म में बता देता हूँ कि हाँ ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सपोज करते हैं जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हैं वो ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हायर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी वो हायर ऑर्डर। ठीक है, इफ equation contains equation contains arbitrary constants arbitrary constants which are which are more than which are more than number of independent variables number of independent variables number of independent variables number of independent variables then then we will obtain then we will obtain then we will obtain a partial differential equation of higher order। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप क्या करोगे, फॉर्मेशन करोगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है चीज? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन है, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फॉर द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी हुई है 2z इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब दो टर्मिनोलॉजी है, तो एक बार क्या करेंगे, आपको एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए तो क्या आ जाएगा, 2 del z बाई डेल एक्स इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाला वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है सिंपलाइज, और आप लिख सकते हो यहाँ से आपको मिल रहा है यहाँ से आपको मिल रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू एक्स बाई ए स्क्वायर, राइट, p इज इक्वल टू एक्स बाई ए स्क्वायर। दूसरा है, सिमिलरली आप क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अगर विथ रेस्पेक्ट टू y आपने डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या बन जाएगा, 2 इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स वाले का टर्म जीरो हो गया, दूसरे वाले का जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा देखिए वापस q इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर। तो अगर मैं p और q की वैल्यू यहाँ ऊपर पुटअप कर दूं तो देखो क्या मिलता है आपको, 2z इज इक्वल टू p इंटू एक्स प्लस q इंटू वाई। तो आप पी एक्स प्लस क्यू वाई लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। हमने क्या किया आपका, हमने क्या किया, आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को यहाँ से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूजिंग आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेशन, या फिर अभी देखते हैं फंक्शंस का एलिमिनेशन कैसे करेंगे, उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अपने वैल्यूज को निकाल सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए आपको क्या करना है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। सेम वही कहानी, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट पार्शियली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो क्या जाएगा, 2x प्लस जीरो प्लस 2z माइनस सी डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर जीरो। यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा, राइट। सो यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है, देखिए
एक्स प्लस जेड माइनस सी डेल जेड बाई डेल एक्स आपका क्या होता है पी इक्वल टू 0, इसको मैंने माना इक्वेशन 1। सिमिलरली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y प्लस 2z माइनस सी इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। सो और मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये हो गया आपका y प्लस जेड माइनस सी इंटू क्यू बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट, ठीक है, राइट। सो अभी हम क्या करें, अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। राइट, हमें क्या करना है, किसी तरह सी से एलिमिनेट करना है। सो अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन से, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन से z माइनस सी की वैल्यू निकाल दूं, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, और यहीं से लिख देता हूँ मैं, z माइनस सी इज इक्वल टू आपको क्या होगा जरा बताइए, माइनस वाई बाई क्यू होगा। सो द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ z माइनस सी इन इक्वेशन 1। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ है आपका x प्लस p इंटू माइनस वाई बाई क्यू इक्वल टू 0। सो और क्या आ रहा है जरा देखिए, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हो एक्स डेल जेड बाई डेल वाई माइनस पी डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपने क्या किया, दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे यहाँ पे, कौन कौन से, सी और ए, हमने उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। क्लियर है चीज, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को, समझ में आया चीज। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन है अच्छी क्लास का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए और बी है। चलिए ए और बी है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए कर दीजिए डिफरेंशिएट, कैसे करें डिफरेंशिएट, वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, ए इंटू टू एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर 0। और यहाँ से देखिए आपको मिल रहा है ए की वैल्यू, आपको यहाँ से मिल रही है क्या, या फिर मैं लिख सकता हूँ और ए एक्स प्लस जेड पी बराबर 0। दिस इंप्लाइज व्हाट इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड पी डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। राइट, दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसी पेज पे मैं लिखता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, एक चीज और, अगर आप देखोगे जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था वो हर जगह सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखिए यहाँ ऑर्डर क्या बनाया है, अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं आपके, वो भी दो। सो इसीलिए ऑर्डर क्या बना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। यहाँ पे भी देखिए आप, वेरिएबल्स कितने हैं 2, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं वो भी 2, इसलिए इक्वेशन का ऑर्डर क्या बना आपका, वन, फर्स्ट ऑर्डर बना। यही चीज मैंने यहाँ पे पहले लिखी है, इफ इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्री कांस्टेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी कैन ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओनली फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखिए क्या है आपके, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दो इंडिपेंडेंट, मतलब कि उसी ऑर्डर का ही बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही। लिख देते हैं, तो 2y इंटू बी प्लस 2z डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 0, और बी वाई प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ जेड क्यू बाई बाई। राइट, आप उठा के ए और बी की वैल्यू अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दीजिए। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में इसको डालूं, क्या मिलेगा जरा देखिए, ए की वैल्यू है आपकी कितनी, माइनस जेड पी बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह हमारा हो गया माइनस जेड क्यू वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हो गया मेरी वैल्यू। राइट, ये तो एक्स से स्क्वायर खत्म हो गया, वाई से वाई स्क्वायर खत्म हो गया, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड पी एक्स माइनस जेड क्यू वाई बराबर 1। यही बन गया आपका इक्वेशन, बिल्कुल यही बन गया। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इन दोनों को उधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड कॉमन पी एक्स माइनस क्यू वाई।
तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन के आ गई, जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड इन द ब्रैकेट एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई, दिस इज योर व्हाट रिजल्टिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी फॉर्म की आई किसके लिए, गिवन प्रॉब्लम के। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या बन के आया आपका, वन करिए, क्यों, क्योंकि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया था उतने ही आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स भी थे। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, चलिए अभी हम फंक्शन वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन देखा उसमें क्या देखा आपने, हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, किस चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स को। अब एलिमिनेशन ऑफ फंक्शंस आ गया। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब आपको इसके लिए करना है, चलिए पहले तो वही पार्शियल डिफरेंशियल में रिस्पेक्ट टू एक्स करिए। अब आपको ये फंक्शन एलिमिनेट करना है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल जेड ऑफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स, राइट, इक्वल टू टू एक्स, यही क्या आपकी वैल्यू पी की बराबर है। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस और टू वाई, ये किसके बराबर है आपका, क्यू के बराबर। तो अगर मैं पी बाई क्यू लिखूं, अगर मैं पी बाई क्यू लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये दोनों फंक्शन एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से। देखिए एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को मैंने यहाँ सामने रख दिया, इंटू टू वाई। एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या मिल रहा है जरा देखिए, आपको मिल रहा है पी बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई और पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, यही आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो यहीं पे, और आप लिख सकते हो वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई, सर नॉट क्यू, यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये क्या हो गई आपकी रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनी आपकी, ये तब बनी जब हमने क्या किया, फंक्शन को एलिमिनेट किया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, कांस्टेंट एलिमिनेट कर रहे थे, अभी आपने क्या किया, फंक्शन को एलिमिनेट। क्लियर है, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है फंक्शन फंक्शन z इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ z इज इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वही कहानी हो गई, कुछ नहीं करना है, सेम वही कहानी हो गई, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व तो ऐसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे, अभी आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, चलिए कर दीजिए, सेम वही कहानी जैसे अभी आप कर रहे थे। डेल जेड डेल एक्स निकाला, डेल जेड डेल एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स। अच्छा डेल जेड डेल वाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू वाई। सो देयरफॉर पी वाई क्यू क्या हो जाएगा, यही पी है यही क्यू है, मैं डायरेक्ट लिख दूं पी वाई क्यू क्या होगा आपका, एक्स बाई वाई होगा क्या, और वाई पी प्लस एक्स क्यू बराबर जीरो, और वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई बराबर जीरो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कभी भी गिवन प्रॉब्लम का कोई भी गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फॉर्म कर दो। क्लियर है चीज, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा समझ में आया, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5th है या 6th, चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6th है आज की टॉपिक क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6th, सेम ऐसे टाइप, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6th, आपको पीडी बनाना है किसके लिए, आपको क्वेश्चन दिया है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और आपको क्या कहता है, इसके लिए आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दीजिए उसको बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं मान लूंगा u और v इक्वल टू जीरो, और इसको आप मान लो इक्वेशन 1, जहां u की वैल्यू आपकी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है,
और v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे इक्वेशन 1 का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो कैसे करो जरा देखो, हो जाएगा आपका डेल एफ बाई डेल यू आएगा आएगा, बट यू किसका फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है। चलिए तो डेल एफ बाई डेल यू अब क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स, प्लस फिर क्या आएगा, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, फिर क्या आएगा, डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि जेड आपका एक एक्स का फंक्शन होगा, राइट। फिर सिमिलरली बट एफ क्या है, आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, बट एफ वी का भी फंक्शन है और वी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वी इन द ब्रैकेट डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई, यही होगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब चलिए हमें क्या करना है, डेल एफ बाई डेल यू। अब मुझे बताइए डेल एफ बाई डेल यू, अब आपको डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई चाहिए, चलिए निकाल देते हैं। चलिए तो मैं पहले एक काम करता हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स बता दीजिए क्या होगा, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं सारा, यहाँ पे जो जरूरत मुझे पड़ेगी मुझे। डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स आपका हो जाएगा कितना, 1। डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, वही 1। और डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा आपका, वो भी 1। अच्छा डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2x। अच्छा डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, 2y। अच्छा डेल वी बाई डेल जेड क्या हो जाएगा आपका, -2z। अच्छा अब अपनी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या क्या चीजें तो नहीं रही, ठीक है, क्या क्या चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर y कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी पूरी यहाँ से यहाँ खत्म हो गई, ये भी 0 हो गया। अच्छा तो अब देखिए जरा आपको बच क्या रहा है, देखिए जरा, क्योंकि डेल एफ बाई डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया आपका, 1। डेल यू बाई डेल जेड क्या है आपका, 1। और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है, यही तो पी होता है, तो 1 प्लस पी आ गया क्या, प्लस डेल एफ बाई डेल वी इन द ब्रैकेट, ये क्या आ जा रहा है देखिए, डेल वी बाई डेल एक्स क्या है आपका, 2x। और डेल वी बाई डेल जेड क्या है आपका, -2z। डेल बाई डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा वापस p, इट इज इक्वल टू आपका 0। यही बन के आएगा क्या आपके पास इक्वेशन, जरा देखिए ध्यान से, सही लिखा मैंने कि नहीं, सही लिखा कि नहीं मैंने, सही है, ठीक है, यही बनेगा, कुछ ऐसा ही आपके पास टर्म बन के आएगा। डेल एफ बाई डेल यू 1 प्लस पी प्लस डेल एफ बाई डेल वी 2x माइनस 2z p इक्वल टू 0, यही बनेगा क्या, बिल्कुल सही बात है, यही बनेगा। अच्छा अब अगर मैं अगर मैं आ, अगर मैं आगे लिखना चाहूँ इसको, कैसे लिखूंगा, चलिए ठीक है। सो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, जरा देखिए यहाँ से, अगर मैं इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और मैं इसको लिखता हूँ डेल एफ बाई डेल यू इन द ब्रैकेट 1 प्लस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल वी इन द ब्रैकेट 2 ऑफ x -2z भी लिख सकता हूँ मैं इसको। और यहाँ से देखिए डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 2z p, मैंने माइनस अंदर भेज दिया, -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी। अब आप इसको क्या करो, एक इक्वेशन बना के रखो, फिर सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में करोगे, वहां पे भी आपको यही एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4। नाउ हम क्या करना है हमें, अब जैसे यहाँ पे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वैसे अब क्या करना है y के रेस्पेक्ट में differentiate। चलिए करिए डिफरेंशिएटिंग, मैंने कलर चेंज किया वापस ताकि आपको पता चल सके। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, कैसे करेंगे, तो सेम वही कहानी, डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वाई, प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, ये होगा, सही बात है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। डेल यू बाई डेल एक्स होगा यहाँ पे, ये डेल यू बाई डेल एक्स होगा, ये डेल यू बाई डेल जेड होगा,
राइट, तभी तो जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस डेल यू बाई डेल वी, क्योंकि वी भी आपका एक फंक्शन है, फिर यहाँ आएगा डेल वी बाई डेल एक्स, फिर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, फिर प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वाई, फिर प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। सेम वही कहानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया जीरो, ये टर्मिनोलॉजी भी गई है यहाँ से, ये भी जीरो। अच्छा डेल वाई बाई डेल वाई ये हो गया आपका वन, ये भी हो गया आपका वन। अच्छा अब जो आपको वैल्यूज मिल रही है वो आप लिख दीजिए यहाँ से पीछे से। तो अगर मैं पीछे जाऊँ वापस और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं अपने लिए, ठीक है। तो आपको मिल रहा है यहाँ पे डेल एफ बाई डेल यू इन द ब्रैकेट, जरा देखिए डेल यू बाई डेल वाई क्या था आपका, डेल यू बाई डेल वाई वन था, चलिए वन आ गया, वन प्लस, चलिए पीछे चलिए, डेल यू बाई डेल जेड देखिए वो भी आपका वन है, और डेल यू बाई डेल वाई क्या था आपका क्यू होता है, तो उसको वन प्लस क्यू लिख दूँ, प्लस डेल एफ बाई डेल वी इन द ब्रैकेट, जरा देखिए डेल वी बाई डेल वाई क्या आपका टू वाई है, बिल्कुल टू वाई है, फिर माइनस टू जेड आ जाएगा क्योंकि डेल वी बाई डेल जेड आपका टू माइनस टू जेड था, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा आपका, डेल जेड बाई डेल वाई आपका हो जाएगा अगेन क्यू इक्वल टू जीरो। सो अगेन आपको देखिए जरा यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, डेल एफ बाई डेल यू इंटू वन प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस में, इज इक्वल टू माइनस में, इज इक्वल टू माइनस में डेल एफ बाई डेल वी इन द ब्रैकेट टू वाई माइनस टू जेड, राइट, यही मिलेगा, बिल्कुल सही है, ये मिलेगा आपको। चलिए और डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी, इट इज इक्वल टू माइनस, मैंने अंदर भेज दिया तो मैंने क्या टू जेड क्यू माइनस टू आई होल डिवाइडेड बाई वन प्लस क्यू। व्हाट इज दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। अब जरा देखिए इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेशन फोर इक्वेशन फाइव से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम फोर एंड फाइव, फ्रॉम फोर एंड फाइव, ठीक है, क्या मिला आपको, फ्रॉम फोर एंड फाइव हमें मिलता है क्या, देखिए आपको मिल रहा है टू जेड पी माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस पी था नीचे, राइट, यही था, जरा देख लीजिए आप, टू एच पी माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस पी, इधर मिल रहा है आपको टू जेड क्यू माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस क्यू। चलिए टू से टू कट जाएगा, तो ऊपर मिल रहा है आपको जेड पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस पी, इट इज इक्वल टू जेड क्यू माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस क्यू। और जेड पी माइनस एक्स इंटू वन प्लस क्यू, इट इज इक्वल टू जेड पी माइनस वाई इंटू वन प्लस क्यू। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सॉरी जेड क्यू है यहाँ पे, जेड क्यू माइनस वाई, आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमने क्या किया, फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म बन गया, क्योंकि पी और क्यू आपको क्या होता है, पी और क्यू डेल जेड बाई डेल वाई, सॉरी पी आपका डेल जेड बाई डेल एक्स, और वो होता है डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको ये पूरा प्रॉपर आंसर के फॉर्म में आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है चीज, समझ में आया, या किस तरीके से गिवन इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम वहां पे क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे, सेम यहाँ पे भी हमें, बट यहाँ पे एक और टाइप मिला आपको, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एलिमिनेट करते थे, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट के साथ साथ आपको क्या एलिमिनेट करने को मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप फंक्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करने का। क्लियर है, तो जनरेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें आपने देखा किस तरीके से हमें करना है, सो जनरेशन हमने देख लिया, जनरेशन कैसे कर सकते हैं, जनरेशन करने के लिए हमें क्या करना है, या तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, या फिर किसे करना है, आपको फंक्शन एलिमिनेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ हमने पढ़ लिया कि हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जब फॉर्मेशन हो गया, अभी हम देखेंगे सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होंगे, उसमें से सबसे पहला तरीका है आपका, उसमें सबसे पहला तरीका है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सोल्यूशन ऑफ partial differential equation, method number one, using direct integration method, using direct integration method, using direct integration method। इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाता हूँ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है सॉल्व सॉल्व डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट डेल टू जेड, डेल क्यूब जेड दिया है, डेल क्यूब जेड बाई
डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x+3y। आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ वो कौन सा मेथड आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? पहली बार आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में? ये हो जाएगा d2z डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई इट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है? इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा क्या? साइन ऑफ 2x+3y होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2। अच्छा, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y एक जुड़ जाएगा। राइट, राइट, क्योंकि 3y का डिफरेंशिएशन क्या है वो अभी हमें नहीं पता। कांस्टेंट 3y है, आप पहले विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो एक फंक्शन ऑफ y बन के आएगा, दैट इज 3xy होगा। तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन ऑफ y लिख दिया। ठीक है, अगेन आप इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन आप जब करोगे तो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इट इज इक्वल टू। अच्छा, अगेन आपने इंटीग्रेट किया तो अभी क्या मिलेगा आपको? -1/4 हो जाएगा। राइट, -1/4 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ 2x+3y प्लस अब x इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस जी वाई होगा। इससे भी एक फंक्शन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मैं कह सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/4 कॉस 2x+3y प्लस एक्स। मान लेते हैं इसका इंटीग्रल हो गया 5y प्लस। राइट, अब आप क्या करो? इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू किसके? विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दो। नाउ इंटीग्रेट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मेथड है ये उतना प्रॉपर आपको रिजल्ट देगा नहीं जो हमें चाहिए होगा, इसीलिए हम इस मेथड को ज्यादा आप देखोगे जल्दी यूज नहीं करते। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा आपको -1/8 साइन ऑफ 2x+3y साइन ऑफ 2x+3y। राइट, साइन ऑफ 2x+3y। अच्छा, अब आप जब दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो x इंटू 5y का इंटीग्रेशन मैं मान लेता हूँ 5/1y आ गया, और gy का इंटीग्रेशन मैं मान लेता हूँ आपका g2y आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्लियर है चीजें? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आया। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आया। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व सॉल्व डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे? पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा? डेल जेड बाई डेल वाई इट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? जरा बता दो यहाँ पे। हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस अ फंक्शन ऑफ वाई। यही आएगा क्या? बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक चीज और देखिए, पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक चीज और, जब आप यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि एक्स का एक फंक्शन बन के आएगा। दैट मैं मान लेता हूँ उसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप इंटीग्रेट करोगे जेड इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट वाई क्यूब बाई 6 एफ वाई का इंटीग्रेशन में मान लेता हूँ F1y। एक्स का एक इंटीग्रल आपको मिल जाएगा, एक्स का एक फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज वाई ऑफ एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्लियर है? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा? डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो? तो इस तरीके से आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी मेथड का जो नाम है, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं आपका? इसी मेथड को हम क्या कहते हैं आपका? लैग्रेंज मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लैग्रेंज मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल। सिमिलरली अगर आप याद करो
वहां पे आप क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास 4 मेथड थे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और क्या था आपके पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेब्निज रूल, जिसमें आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से सॉल्व करते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, पहले हमने क्या देखा, फॉर्मेशन किया, फिर डायरेक्ट मेथड से सोल्यूशन कर रहे हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो किसका होगा, हायर ऑर्डर का करेंगे, जिसमें आपकी बात किसकी बात करेंगे हम, तब हम बात कर रहे हैं आपकी सीएफ और पीआई की। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी को आप क्या कहते हो, लैग्रेंज लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस, लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन an equation of the form an equation of the form an equation of the form capital PP plus small qq equal to r, where capital P, capital Q and capital R are functions of x, y and z, and कैपिटल स्मॉल p क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल p तो आपको पता है डेल z बाई डेल एक्स, और स्मॉल q क्या है आपका, डेल z बाई डेल वाई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं जो पी क्यू आर है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड होता है, एक चीज और आपको ध्यान रखना, अगर ये जो आपका ये जो मैंने आपको बताया, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन जो बोली, पी क्यू आर बोली, कैपिटल पी क्यू आर, ये कैपिटल पी क्यू आर अगर इंडिपेंडेंट है आपका जेड से, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ऐसी इक्वेशन को मैं नोट करके लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज क्वासी लीनियर इक्वेशन। कब, वेयर, या व्हेन पी क्यू एंड आर आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, आर इंडिपेंडेंट ऑफ, क्लियर, क्लियर है चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालते हो समझेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए इसका एक पूरा अच्छा खासा डेरिवेशन है, बट आप उसको डेरिवेशन से अभी आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अभी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका सोल्यूशन निकालना है, तो बाय एलिमिनेटिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्री फंक्शन, ये एक फंक्शन है यू और कॉमा वी का, उस क्वेश्चन को हमने क्या किया, बेसिकली सॉल्व आउट किया। ठीक है, उसका एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की मिलती है तो कैसे करोगे, देखो ये जो भी आपको इक्वेशन मिली इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे करेंगे। स्टेप वन, सबसे पहले आपको अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन लिखनी होगी। फॉर्म दी ऑक्सिलरी, या इसी को आप क्या कहते हो, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी इक्वेशन। क्या होती है वो इक्वेशन, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, ये आप इसको इस क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्या करना है, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू कहता है सॉल्व दी above equations equations above equations which gives, मान लेते हैं इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिला, u इज इक्वल टू ए एंड v इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू ए एंड v इक्वल टू b। अब देखिए u और ये v क्या है, u और v है क्या, बेसिकली ये जो आपकी इक्वेशन बन के आई ना, ये जो इक्वेशन बन के आई, ये किसका सोल्यूशन है या किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ध्यान रखेंगे। दिस, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहेगा, दिस, मैं बोल भी रहा था यही चीज, दिस फॉर्म ऑफ differential equation, partial differential equation
partial differential equation is obtained by eliminating the arbitrary functions, from फंक्शन ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने क्या किया, मान लिया जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको दो सॉल्यूशन मिला, u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b। ठीक है, जैसे ही आपको ये चीज मिल जाता है तो आप लिखोगे स्टेप 3 क्या है आपका, तो राइट द कंप्लीट सोल्यूशन, एज फंक्शन ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लिखना चाहते हो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है चीज, समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आज की क्लास का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉरी 9th चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन दिया सॉल्व, इक्वेशन है आपकी वाई क्यू माइनस एक्स पी इज इक्वल टू एक्स। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व। तो मुझे बताइए सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इस केस में। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई पी होती है इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू होती है इक्वल टू डी जेड बाई आर होती है। यही तो इक्वेशन होती है। बताइए यहाँ पे पी क्या है, पी इज इक्वल टू वाई है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है एंड आर इज इक्वल टू अगेन एक्स है। तो आप वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पे तो आपको इक्वेशन मिलेगी, और डी एक्स बाई पी की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मैंने उसी ध्यान नहीं दिया। ये पीपी के प्लस नहीं है, देखिए ये आपको इक्वेशन कैसी होती है, पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। अगर आप देखो कंपेयर करो तो पी की वैल्यू माइनस एक्स है, क्यू की वैल्यू वाई है और आर की वैल्यू एक्स है। ठीक है, सो वैल्यू पुटअप किया हमने। सो ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे अब तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया वाई, यहाँ आ गया आपका डी जेड बाई यहाँ पे ये जेड है, सॉरी एक्स नहीं है, डी जेड बाई जेड। अब इसे क्या करना है, वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो अब पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को ले लीजिए। तो डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई। तो आप क्या कहोगे, ये तो आपकी देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है, पार्शियल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला इक्वेशन है, तो लिख दीजिए। ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई अब प्लस लॉग ऑफ समथिंग मान लीजिए, लॉग ऑफ सी मान लीजिए, राइट, लॉग ऑफ सी मान सकते हैं। तो अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी, उसको आप लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग सी इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग एक्स। मैं लिख सकता हूँ सी रेस टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई। सो आप वन बाई सी को मैं मान लेता हूँ के, और एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई सी दैट इज इक्वल टू के वन मान लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू के वन। आपको पहला सोल्यूशन मिला इक्वेशन नंबर्स को मैं वन। अब आप क्या करो, लास्ट दोनों इक्वेशन इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को ले लीजिए, तो हो गया डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड। इसको आपने जब इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिलेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस प्लस लॉग ऑफ, आप इसको मान लेते हैं दूसरा कांस्टेंट मान लेता हूं मैं के टू। सो हो जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग जेड इक्वल टू लॉग के टू, और वाई बाई जेड इज इक्वल टू वॉट, के टू। तो आपको दो सोल्यूशन मिला। आपको दो सोल्यूशन क्या मिला, पहला सोल्यूशन आपको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू के वन एंड वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई कॉमा वाई बाई जेड इक्वल टू जीरो। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है चीज, किस तरीके से लैग्रेंज मेथड काम करेगा, समझ में आया चीजें, क्लियर है।
ये आपके ऊपर है, आप कौन से दो इक्वेशंस को यूज करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप dx इक्वल टू dz यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज करना। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अगर कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज पी ऑफ पी प्लस क्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। तो पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड and q is equal to y square minus zx and r is equal to z square minus xy, right? So auxiliary equation हमारी हो जाएगी यहाँ पे dx by p it is equal to dy by q equal to dz by r. So what is dx by p? So dx by x square minus yz equal to dy divided by y square minus zx is equal to dz divided by z square minus xy। दिएगा क्या? राइट, सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें इशू क्या हो रहा है कि अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्स का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है, जेड का भी टर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इसमें आगे करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ डी एक्स माइनस डी वाई। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस ए भी होगा। तो सेम वही कहानी यहाँ पे कर रहा हूँ, डी एक्स माइनस डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स इट इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स होल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये होगा, राइट। तो अगर अब मैं देखूं इसमें क्या कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं देखूं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप देखो जेड कॉमन, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो मैं एक्स माइनस वाई टोटल दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलूँ तो हो जाएगा और डी एक्स माइनस डी वाई होल डिवाइडेड बाई, नीचे आपने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो देखिए जरा बचा क्या आपका, उधर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बचेगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बचेगा। दूसरे वाले में देखिए जरा, अगर आपने जेड कॉमन ले रखा था तो एक्स माइनस वाई ऑलरेडी था तो प्लस जेड बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पे चलें, डी वाई माइनस डी जेड अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड अगर आप कॉमन खींचोगे तो यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड और प्लस एक्स कॉमन बच जाएगा। सिमिलर डी एक्स डी जेड माइनस डी एक्स अगर आप करते हो तो डी जेड माइनस डी एक्स में देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो जेड माइनस एक्स कॉमन मिलेगा आपको। सिमिलरली अंदर आएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो देखिए ये डिनोमिनेटर में से सब में से कट जाएगा, तो आपके पास मिला क्या, और डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड इट इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी आपको क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि देखिए हर एक में डी एक्स माइनस डी वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई दिया, यहाँ डी वाई माइनस दीजिए, तो सीधे सीधे आप क्या करो, हर एक फंक्शन को अलग ले लो। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाई जेड वाई माइनस जेड। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको इंटीग्रेट करने पे और क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई माइनस जेड इट इज प्लस सी वन आ जाएगा, लॉग ऑफ सी वन हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू सी वन। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली दूसरे वाले को भी ले लो, दूसरे वाले को जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि आपको मिलेगा वाई माइनस जेड, इन दोनों को सॉल्व करने से वाई माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी टू। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज देयरफॉर सोल्यूशन इज व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख सकते हैं इसी के ऊपर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया हुआ वो है वाई स्क्वायर जेड अपॉन में एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर सोल्यूशन। फिर आप क्या करो, उसको स्टैंडर्ड लैग्रेंज इक्वेशन से कंपेयर करो, दैट इज पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से आपको देखिए कैपिटल पी मिल रहा है वाई स्क्वायर जेड बाई एक्स, कैपिटल क्यू मिल रहा है आपको एक्स जेड, कैपिटल आर आपको मिल रहा है वाई स्क्वायर। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से बता दीजिए। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी dx by pp is y square z by x, it is equal to dy divided by xz, it is equal to dz divided by y square। तो आपको यही जो इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताइए, ये मिलेगी। तो अगर आप ये मिलेगी। सो अगर मैं उसको और दूसरे तरीके से लिखूं, सब में अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई करता जाऊं, 1/x से मल्टीप्लाई करते जाऊं तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जेड इट इक्वल टू dz डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, पूरे में 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x से x कट गया। अच्छा, अब आप इंडिकेट करना चाहो तो आप इंडिकेट बहुत इजी वे में कर सकते हो। उसको कैसे इंडिकेट करोगे जरा देखो, ये एक्स वाई स्क्वायर है, चलो इन दोनों को आपस में इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन अगर मैं करने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है, डी एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट पेज चलो, अगर आप तो आपको क्वेश्चन में आया डी एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस जेड, वाई स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई, मैं सोच रहा हूँ क्या पीछे वाले तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो इस तरह से करते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब वाई से वाई कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा वाई जेड डी वाई। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कर दीजिए इंटीग्रेट। कुछ तो मैंने शायद गड़बड़ लिख दिया है क्या, हाँ यहाँ वो लिख दिया ना, ये एक्स स्क्वायर जेड है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए मैं वही सोच रहा हूँ जेड क्यों आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी तो जेड है आपके पास, राइट, तो दिस इज ऑल्सो जेड। तो अगर ये जेड है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो कहानी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, हियर इट इज एक्स स्क्वायर जेड, तो जेड से जेड कट गया, इधर आपके आ गया वाई स्क्वायर डी वाई, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री माइन इक्वल टू वाई क्यूब बाई थ्री प्लस C1, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 3C1 इक्वल टू K1 मान लिया मैंने, इक्वेशन 1 कर दिया। दूसरी इक्वेशन आप कौन से अब यूज करना चाहोगे, दूसरी इक्वेशन अगर मुझे यूज करनी थी तो इसमें इक्वेशन कैसे यूज करेंगे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को यूज करते हो तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, बट एक एक्स फिर भी रह जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यूज करता हूँ, इससे वाई वाई कट जाएगा पूरा का पूरा, और एक्स और जेड रह जाएगा, तो मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी एक्स बाई वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एक्स। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, इंटीग्रेट किया इसको इससे, तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी टू ले लीजिए आप इसको, इक्वल टू मैं के टू मान लेता हूँ। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी, सो एफ ऑफ यू इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लैग्रेंज मेथड की मदद से आप क्वेश्चन को अपने बहुत इजी वे में सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है चीज, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही लैग्रेंज इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म होता है, दैट इज आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। सपोज करते हैं जो आपका आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, जो आपने इक्वेशन लिखी उससे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अगर उससे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी तब हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे करेंगे, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं उस केस में। उसी केस में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपका लगाते हैं। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन को उन क्वेश्चन में भी सॉल्व आउट करने के लिए लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम वो कैसे सॉल्व करेंगे तब हम, ठीक है, देखते हैं हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। सो
टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, उसी का पार्ट 2 है, आपका लैग्रेंज मेथड का ही एक स्पेशल टाइप है, दैट इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो टॉपिक का नाम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ मल्टी। देख कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लायर्स यहाँ पे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, देखिए अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी पहले, अगर आपको याद है ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या लिख रहा था, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी थी इन केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैग्रेंज इक्वेशन, तो वो थी dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर। तो मैं क्या मानता हूं, अब मल्टीप्लायर मेथड लगाने के लिए मैं एक तीन कांस्टेंट लूंगा जो एक्स और वाई, या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो लेट एल एम एंड एन, एल एम एंड एन बी कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देन वी हैव, तब देखिए हमारे पास क्या होगा। मैं लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर तो कुछ और होता है, डी जेड बाई आर, वो पार्शियल डिफरेंस डबल डेरिवेटिव हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड होल डिवाइडेड बाई एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ये कैसे चूज किया गया, एक मेथड कैसे बनाया गया, देखिए ये बनाया गया कब है, एल एम एंड एन आर चूजन इन सच अ वे, यहाँ पे कंडीशन है कि एल एम एन आपको कैसे चूज करना है, इन सच अ वे दैट एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो है, दिस इंप्लाइज दस दस एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर भी जीरो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है और फिर अपना सोल्यूशन को निकालना है। कैसे करना है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व एम जेड माइनस एन वाई पी प्लस एन जेड माइनस एल जेड क्यू इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके सोल्यूशन सेम वैसे ही जैसे अभी आप पहले कर रहे थे, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखी, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई डी एक्स डिवाइडेड बाई एम जेड माइनस एन वाई, क्योंकि कैपिटल पी की वैल्यू ये है, कैपिटल क्यू की वैल्यू हो गई एन जेड माइनस, सॉरी ये एन जेड नहीं एन एक्स है, एन एक्स माइनस एल जेड, एन एक्स माइनस एल जेड इट इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाना है। अब हमें क्या करना है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाना है। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे लगाएं, देखिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एलिमेंट दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड वी गेट एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, वी गेट क्या मिलेगा आपको बता दीजिए। तो आपको मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड वो डिवाइडेड बाई, नीचे आपका आ जाएगा क्या, एक्स एक्स एम जेड माइनस एन वाई प्लस वाई एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड एल वाई माइनस एम एक्स। देखिए ये कैसे मैंने चूज किया, अगर आप इस पूरे को नीचे वाले को सॉल्व करोगे ना तो ये जीरो आएगा। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। राइट, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, इससे आपको इंटीग्रेट करते हो विच ऑन इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अ कांस्टेंट C1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, जहां आपने मल्टीप्लाई को एक्स वाई जेड लिखा था ना, वहीं पे एलिमेंट कर दो नाउ।
यूज L कॉमा M कॉमा N एज मल्टीप्लायर। अब कांस्टेंट मान लिया हमने, कांस्टेंट के लिए कैसे लिखेंगे, सेम वही कहानी, ये हो जाएगा L डी एक्स प्लस M डी वाई प्लस N डी जेड होल डिवाइडेड बाई L इन द ब्रैकेट, L इन द ब्रैकेट एम जेड माइनस एन वाई, एम जेड माइनस एन वाई प्लस M इन द ब्रैकेट एन एक्स माइनस एल जेड प्लस N इन द ब्रैकेट एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, सेम वही कहानी है, अभी डिनोमिनेटर पर क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर जीरो। तो मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे एम डी वाई है तो इट इज एम डी वाई। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी वन, सॉरी सी टू मान लीजिए। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज, देयरफॉर सोल्यूशन इज, देयरफॉर सोल्यूशन इज, क्या है आपका सोल्यूशन, सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो। ये आपके गिवन का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें बेसिकली आपको समझ में आया स्टेप क्या है। तो आपका स्टेप यही है, एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर करके सॉल्व करना है, और दोबारा आपको एलएमएन या कोई और तरीका जो भी आपको लगता है जो इसकी मदद से आप क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व आउट कर सकते हो, उसकी मदद से अपने सॉल्यूशंस को निकालना। फॉर एग्जांपल के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको ये डाउट पूरा तरह से क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13, 13 है y माइनस जेड बाई वाई जेड इंटू पी प्लस प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड एक्स इंटू क्यू, इट इज इक्वल टू, आपको गिवन है एक्स माइनस वाई वाई एक्स वाई। तो अगर आप देखो, मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं, राइट, आपको ऐसी इक्वेशन कुछ दी हुई है, बिल्कुल ऐसी दी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले इसको चेंज करूं, पूरे में मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिलता है, देखिए एक्स वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, यही मिलेगा। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इन द ब्रैकेट वाई माइनस जेड इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इन द ब्रैकेट जेड माइनस एक्स, वाई इन द ब्रैकेट जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब अगर आप देखो, इसमें मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, एक में जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक्स वाई जेड ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, मैं मल्टीप्लाइंग करने को, मतलब जो आपका जो कांस्टेंट है, मैं एक बार क्या करूं, मैं कांस्टेंट को कैसे लिखूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूं, अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका कैसे हो सकता है, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मल्टीप्लायर यूज करना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एलिमेंट, एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर आप देखो, यहाँ डिनोमिनेटर है एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस सॉरी वाई जेड एक्स वाई माइनस वाई, ये देखिए जरा सॉल्व करके मैं देखता हूँ, एक्स वाई में क्या सॉल्व करने वाला, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। जरा देखिए, वाई जेड से वाई जेड गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स जेड से एक्स जेड गया। इसका मतलब इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो आपका एलिमेंट है उसको वन 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 ले लीजिए। सो यूजिंग वन 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 एज मल्टीप्लायर, अगर आप वन 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 को एज ए मल्टीप्लायर यूज करोगे, जरा देखिए क्या आपको मिलता है एज एन मल्टीप्लायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड वो डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसका मतलब डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर जीरो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन, दिस इज इक्वेशन वन।
अच्छा, अब एक और मल्टीप्लायर हमें लगाना है, एक और मल्टीप्लायर लगाने के लिए, अच्छा एक और मल्टीप्लायर कैसे लगाएं? हमारा मेन कहानी की डिनोमिनेटर हमेशा जीरो होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं देखिए, मैं करता हूँ लेट यूजिंग यूजिंग अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपको एलिमेंट की वैल्यू अभी आपने 1 1 1 ली, अब आप देखो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई भी आपका जीरो आ रहा है जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, या फिर मैं कैसे लिख दूँ इसको, मैं पूरी इक्वेशन में अगर आपका 1/x है ऑलरेडी, मुझे 1/x यहाँ पे बनाना है, तो ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, ठीक। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको ही मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ, और उसके बाद फिर मल्टीप्लायर को वापस 1 1 1 ही यूज कर लूँगा, क्योंकि उस केस में दोनों, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना, देखिए जब आपको ये मेथड और मल्टीप्लायर लगाना, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी, कहाँ ये वो कंडीशन जो मैंने लिखी थी अभी, ये वाली, ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एलपी प्लस एमक्यू प्लस एनआर की वैल्यू जीरो होगी। अगर ये जीरो होगी तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, आपको एलिमेंट ऐसे चूज करना है कि ये जीरो हो, वरना आपका क्वेश्चन ये डिनोमिनेटर आपका जीरो बनना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन मेथड इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो ये हर क्वेश्चन में अलग अलग हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैं ऑक्सिलरी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, dx by x होल डिवाइडेड बाय y माइनस जेड इक्वल टू dy by y इक्वल टू z माइनस x इक्वल टू dz by z डिवाइडेड बाई y, जेड माइनस x था और x माइनस y था। तो देखिए अगेन यूजिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर, तो क्या हो जाएगा, dx by x प्लस dy by y प्लस dz by डेज होल डिवाइडेड बाई y माइनस जेड प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y। इसका मतलब क्या हो गया, dx by x प्लस dy by y प्लस dz by z इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या मिलेगा, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1। इसका मतलब क्या आ गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू c1 c2 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आपके पास सोल्यूशन में ये थी, u आपका ये था, अभी u मिल गया, तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सोल्यूशन इज क्या है आपका सोल्यूशन, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा सॉरी क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इज योर आंसर। समझ में आया मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, समझ में आया कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, क्या तरीका होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियर है चीज, ठीक है। तो कभी कभी आपको मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर यूज करना है, नहीं तो आप जो नॉर्मल मेथड यूज कर रहे थे अगर उससे भी सॉल्व होता तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है चीज, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे हम। तो ये आपका क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 आपको कह दिया है क्वेश्चन में, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। दोस्तों तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे हो जाएगा, टी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, तो पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड है, पर जेड नहीं, आर इज इक्वल, ठीक है। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लिखूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लिखूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में आपकी बन जाएगी, डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स बाई पी, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड, यही बनेगी, बिल्कुल सही है, यही बन रही है। देखिए इसमें तो पहला सोल्यूशन तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, राइट, पहला सोल्यूशन तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, जिसमें आपको मल्टीप्लायर लगाने की जरूरत ही नहीं। पहला सोल्यूशन आपको, अगर इन दोनों को यूज करके करें, मैं लिखूं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई प्लस सी वन, तो और वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई
इज इक्वल टू C1 मान लेते हैं, या C1 की जगह C2 मान लीजिए, क्योंकि माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अप्लाई करना पड़ेगा मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, अप्लाइंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखिए मल्टीप्लायर लगाते समय हमें क्या देखना पड़ेगा, मल्टीप्लायर लगाते समय हमें देखना क्या पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी तरह ये वैल्यू क्या आ जाए, आपकी जीरो आ जाए। कैसे जीरो आ सकती है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए यू यहाँ पे एक x हो, यहाँ पे एक y हो, और यहाँ पे एक x हो, यहाँ पे एक y हो, और ये z और ये x प्लस वाई हो, तो इसको माइनस कर दे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए मल्टीप्लायर लगाने के लिए मैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, इट इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई होल डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू डी जेड बाई जेड होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब मैं मल्टीप्लायर क्या यूज करूँ, आप खुद बता दो, मल्टीप्लायर क्या होगा, वन वन माइनस वन, तो यूजिंग वन वन माइनस वन एज मल्टीप्लायर, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी बाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई डेज होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो इससे आपको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज dx by x प्लस डी बाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई जेड इक्वल टू जीरो। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, log x प्लस log y माइनस log z इक्वल टू log c। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बाई सी, सॉरी एक्स वाई बाई जेड इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन टू। तो आपको दो u और v मिल गए, देयरफॉर आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज function of 1 by x minus 1 by y comma xy by z इक्वल टू जीरो। क्लियर है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे लगाना है, किस तरह से मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ में आया, क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज शुरू करते हैं आपका। नेक्स्ट मेथड इज चार्पिट्स मेथड। अभी तक आप क्या कर रहे थे, लैग्रेंजी या डायरेक्ट मेथड में आपके पास क्या था, वेरिएबल था, सिर्फ दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व। अब सपोज करते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, तब हम किस मेथड का यूज करेंगे, चार्पिट्स मेथड का यूज करेंगे। तो दिस इज दी general method, this is the general method for solving partial differential equation with two independent variables। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को का जनरल मेथड सॉल्यूशन है आपका चार्पिट्स में, with two independent variables। जैसे अगर आपको याद हो वहां पे हम क्या करते थे, फंक्शन इज इक्वल टू यू कॉमा वी लिखते थे। अब क्या होगा, लेकिन फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पी और क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ ऐसा आपके पास आपको अब इक्वेशन मिलेगा, नॉट एक्स वाई जेड भी एक आएगा, जेड में भूल गया लिखना, एक्स वाई जेड, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड तो आपका एक्स वाई पे डिपेंड करेगा आपका, और पी और क्यू जो हमारा टर्म में होता है, तो ये हमारा मेथड, ये ऐसा फंक्शन अब बन के आएगा, ठीक है, राइट। तो अभी चारपिट्स इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन इज, चारपिट्स इक्वेशन देखिए ये याद रखनी होगी आपको, चारपिट्स इक्वेशन में डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस माइनस डेल एफ बाई डेल बी इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल क्यू। मैं इनका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, डेरिवेशन कहीं पे भी अभी सब्जेक्टिव पेपर होगा नहीं, सब्जेक्टिव पेपर मैथ्स का होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी जरूरत है नहीं, माइनस क्यू डेल एफ, ये सी प्री और मेंस में आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है इसके। इट इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड, इट इज इक्वल टू
डी क्यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड। अब देखिए इसको जब सॉल्व करना होगा ना, तो हम ध्यान क्या रखेंगे, हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे तो आपको सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रल उठाना होगा इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको बॉक्स में पहले बंद कर देते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन, चारपिट्स इक्वेशन, जिसकी हम इसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार मिला लेते हैं। dx बाई माइनस डेल एफ बाई डेल पी, dy डिवाइडेड बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, dz डिवाइडेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, dp डिवाइडेड बाई df बाई dx माइनस p डेल एफ बाई डेल जेड, ये डेल एफ, ये dq डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड। सही है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला अभी आपको, ध्यान क्या रखना है जब आप इस मेथड को लगा रहे हो सोल्यूशन निकालने के लिए, सोल्यूशन के लिए, to find the solution, to find the solution, to find the solution, always find the simplest integral involving p n। ठीक है, चलिए क्लियर है जी, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अपना सोल्यूशन निकालना। चलिए देखते हैं कैसे करें। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है या 15, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है। सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इट इज इक्वल टू क्यू जेड। आपको इसको सॉल्व करना। अब देखिए ना, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना ही अभी आगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर आप इसको, अभी ये लीनियर नहीं है, ये कैसा इक्वेशन हो गया आपका, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री क्या है, अभी आपने क्या किया, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा बन जाएगा आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है आपका चारपिट्स मेथड। तो हम बेसिकली सॉल्व किसका कर रहे हैं, चारपिट्स मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए, सो हमारा फंक्शन क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड बराबर 0। अब चारपिट्स इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, देखो डेल एफ बाई डेल पी चाहिए, डेल एफ बाई डेल क्यू चाहिए, डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए, डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए, डेल एफ बाई डेल जेड चाहिए। चलिए सब निकाल देते हैं। हमको क्या चाहिए, पहला हमको चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए। कोई एक्स का टर्म है नहीं, तो 0 हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, डेल एफ बाई डेल जेड क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्यू हो जाएगा, राइट, यही होगा, सही है। डेल एफ बाई डेल पी क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल पी अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, टू पी वाई होगा, राइट। और डेल एफ बाई डेल क्यू अगर आपको निकालना है, डेल एफ बाई डेल क्यू देख लीजिए, डेल एफ बाई डेल क्यू आपका हो जाएगा टू क्यू वाई माइनस जेड, यही होगा, सही है। तो हमने डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ सब कुछ निकाल दिया। नाउ अप्लाइंग चारपिट्स मेथड, नाउ अप्लाइंग चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मतलब क्या होता है, डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल पी, इट इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू is equal to dz divided by, not del z, dz divided by dz divided by minus p del f by del p माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक है। इट इज इक्वल टू, फिर आता था आपका डीपी डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस था सॉरी, पी डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। इट इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ आता था आपका डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड, ये टर्म थे हमारे, राइट। सब वैल्यू पुट अप करिए, डी एक्स डिवाइड बाई, अब देखिए जरा डी एफ बाई डी पी क्या है, डी एफ बाई डी पी आपका है डी वाई, तो यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई
माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू क्या है, माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू आपका है 2q y माइनस जेड, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 2q y बाई माइनस 2q y माइनस जेड, राइट ये। सो माइनस 2q y माइनस 2q y प्लस जेड हो गया, इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल एफ, डेल एफ बाई डेल पी कितना है आपका 2py, 2py मतलब ये हो जाएगा माइनस 2p² y माइनस क्यू, डेल एफ बाई डेल क्यू क्या है आपका, डेल एफ बाई डेल क्यू 2q y जेड है, 2q y जेड, तो माइनस ऑफ 2q² y प्लस क्यू जेड, यही आ जाएगा, राइट, सही है। फिर इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स आपका जीरो है, राइट। अच्छा, और फिर आपके पास क्या है, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड आपका क्या है, माइनस ऑफ क्यू है, तो माइनस पी क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही, माइनस ऑफ पी क्यू हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई आपका क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई आपका है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इन द ब्रैकेट, अच्छा माइनस क्यू स्क्वायर है, चलिए माइनस क्यू स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कहा था आपको, एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन यूज करनी है, तो सिंपल सी इक्वेशन यही दोनों है। तो सिंपल टर्म अगर मैं निकालूं यहाँ से, सिंपलेस्ट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू आर क्या है, तो डी पी डिवाइडेड बाई माइनस पी क्यू इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दीजिए, तो हो गया क्यू स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाई नॉट क्यू स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, पी स्क्वायर है ना, अच्छा चलिए यहीं कट कर देते हैं, फिर उधर ले जाएंगे। तो इस पी से ये स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ आ रहा आपके पास पी डी क्यू, पी डी पी, पी डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू, राइट। आपने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, तो आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू या टू सी को मैं के वन मान लेता हूँ, ये हो गया आपका इक्वेशन वन। तो पहला सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल गया, राइट, राइट। अब हम क्या, हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, राइट। हम सोल्यूशन कैसे निकालें, तो हम एक काम करते हैं, हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, हमारा टू सी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, पूरा पूरा सोल्यूशन निकाल के इसका आंसर लिखना है, राइट, पूरा सोल्यूशन भी निकालना है। अब आपको क्या करना होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप अपनी इक्वेशन देखोगे, हमारी इक्वेशन कहाँ थी, क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन था पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू क्यू जेड, राइट, इट इज इक्वल टू क्यू जेड, इट इज इक्वल टू क्यू जेड, बिल्कुल सही बात है, इट इज इक्वल टू क्यू जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू को वैल्यू है टू सी इंटू वाई, इट इज इक्वल टू टू सी मिलेगा, राइट, टू सी इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, राइट, राइट, राइट। देयरफॉर देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इज इक्वल टू टू सी वाई बाई जेड, ये क्यू की वैल्यू मिल गई आपको। क्यू अगर ये है, क्यू अगर ये है आपका, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो पी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू सी माइनस फोर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यहाँ से, राइट, यही होगा, यही होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। तो राइट सही बात है हमारा, ठीक है, सही बैठ रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने अपना सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। अच्छा, चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया, पी और क्यू की वैल्यू मिल गई।
तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? आपकी इक्वेशन होती है नाउ, अब इक्वेशन होती है डी जेड इज इक्वल टू व्हाट, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये तो होती है। पी की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू पता है, उठा के डाल दीजिए इसमें। सिंपलाइज डी जेड बराबर पी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 2c माइनस 4c स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है आपकी 2cy बाई जेड डी वाई। यही डी जेड होगा आपका, राइट राइट, यही डी जेड होगा, सही बात है, ठीक है, यही डी जेड मिलेगा, ये मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको जेड की वैल्यू निकालनी। तो इससे क्या होगा, आपका जेड की वैल्यू एक्स और ए के टर्म में मिल जाएगी, ये क्या होगा, आपका सोल्यूशन बन के आएगा, ठीक है। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है, 2c को मैं अगर लिखूं, सी कुछ भी हो सकता है ना, सो मैं अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ k1 का स्क्वायर। अगर आपने इसको k1 का स्क्वायर कर दिया, समझिएगा, मैं 2c को k1 का स्क्वायर मान लेता हूँ ताकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्म बना रहे। जैसे ही आप k1 का स्क्वायर मानोगे, जैसे आप k1 का स्क्वायर मानोगे, आपने क्या किया, 2c को k1 का स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ से जरा देखिए, लेट 2c इज इक्वल टू k1 का स्क्वायर, तो dz इक्वल टू आपको क्या मिला, जरा देखिए, ये हो गया 2c इक्वल टू k1 का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, k1 का की पावर 4 वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस k1 का स्क्वायर वाई बाई जेड डी वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 पूरे में से बाहर, z भी पूरे में से बाहर, तो k1 बाई जेड बाहर, ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताइए, यहाँ आपका बचेगा जेड स्क्वायर, आपने k1 का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा k1 स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस k1 स्क्वायर वाई बाई 2 dy, ये होगा। अब उस जेड को आप एलसीएम लेके भेज दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जेड को एलसीएम लेके भेज देता हूँ, तो जेड को आप एलसीएम लेके भेज दीजिए, ये जेड है ना, टू नहीं है, जेड है, तो जेड कॉमन है पूरे में से, तो जेड को उधर भेज देता हूँ। तो और जेड डी जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, k1, सॉरी, आपको जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, k1 रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस k1 स्क्वायर वाई डी वाई, ये मिल रहा है, राइट, बिल्कुल यही मिल रहा है, ठीक है। और और जेड डी एक्स, जेड डी जेड माइनस k1 स्क्वायर वाई डी वाई होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई, इट इज इक्वल टू k1 dx, कांस्टेंट मैंने एक सेट कर दिया। अब जरा देखिए, जेड डी जेड माइनस, तो ये देखिए एक जैसा टर्म बन रहा है, बिल्कुल एक जैसा टर्म बन रहा है, सही बात है। अब क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका क्या, k1x प्लस ए कॉन्स्टेंट c आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई, सही लिखा है ना, k1 वाई स्क्वायर हुआ है यहाँ, जहाँ तक मेरी समझ से वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, k1 वाई स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई को लेट इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए लेट जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको टी मानोगे, देखो आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जैसे ही आप करोगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 टी मिल जाएगा, राइट, इंटू 2 टी मिल जाएगा, राइट, इट इज इक्वल टू दिस, सो दिस इम्प्लाइज टी इज व्हाट, जेड स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, k1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, अच्छा नहीं, -1/2, ठीक है, तो ये अंडर रूट टी आएगा, सॉरी, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 आपका कितना होगा, 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू k1x प्लस c इज योर आंसर।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चारपिट्स मेथड से। चारपिट्स मेथड जल्दी बहुत रेयरली गेट में आया है, जनरली गेट में पूछा भी नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप कैसे चारपिट्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है? चारपिट मेथड कैसे करना है समझ में आया? तो बेसिकली ये मेथड यूज कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, तो पहले से इक्वेशन लगा के आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, ये वाली। इसको फिर जेड और जेड डी एक्स डी वाई के टर्म में रख के फिर वैल्यू को आपको जेड और एक्स वाई के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है? चारपिट्स में जनरली कहाँ यूज किया जाता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, ये पढ़ा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्या होता है, कैसे हम अगर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें दी हुई उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। लैग्रेंज मेथड उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। आप चाहो तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हो। और चारपिट मेथड पे क्वेश्चन जल्दी आया नहीं, बट मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है और इतना ज्यादा समय होगा नहीं आपके पास गेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट इन केस कभी आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका कि किस तरीके से हम आपका लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर की होगी उसकी वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, मतलब कि बेसिकली सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बारे में हम स्टडी आउट कर रहे हैं। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।